सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी की भूमिका के बारे में बताने जा रहा हूं और जिसे ई कॉमर्स लीड कार्यकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन नौकरी की भूमिका के बारे में समझने से पहले आइए पहले सामान्य रूप से ई कॉमर्स उद्योग के बारे में कुछ बातें समझें। ई कॉमर्स खुदरा उद्योग में सबसे बड़ी क्रांति पैदा कर रहा है और ये प्रवृत्ति आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। भौतिक दुकानों पर विजय प्राप्त करने के बाद खुदरा विक्रेता अब डिजिटल खुदरा चैनलों यानी कि ई कॉमर्स का लाभ उठाने के लिए ई रिटेलिंग के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे वे अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के साथ साथ रियल एस्टेट पर कम पैसा खर्च करने और छोटे शहरों में अधिक ग्राहकों तक पहुंचे में सक्षम रहेंगे। 2022 में भारतीय ई कॉमर्स बाजार बढ़कर 74.8 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में 50 करोड़ से भी अधिक भारतीय ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और इसके कारण ई कॉमर्स उद्योग में अपार संभावनाएं पैदा हो चुकी हैं। ई कॉमर्स ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में उपभोक्ताओं की खरीदारी के तरीके को बदल दिया है, जो इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच में वृद्धि, डिजिटल साक्षरता में वृद्धि और सरकार के डिजिटल पुश द्वारा समर्थित है। महामारी ने ऑनलाइन खरीदारी की ओर रुख तेज कर दिया है। भविष्य में लोग सभी वस्तुओं को अपने घरों के लिए सुविधा अनुसार ऑर्डर कर सकते हैं। ई कॉमर्स टीम लीड नौकरी की भूमिका विवरण। व्यक्ति यहां इस जॉब रोल में डेटा का विश्लेषण करता है, पूर्वानुमान लगाता है, टीम का प्रबंधन करता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग और रिवर्स लॉजिस्टिक्स में दिन प्रतिदिन के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है और दैनिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। ई कॉमर्स टीम लीड की मुख्य जिम्मेदारी ये होंगी: संसाधनों का आवंटन यानी कि अलॉटमेंट और संचालन का सुव्यवस्थित करना, प्रसंस्करण डेटा और मांग पूर्वानुमान करना, रिवर्स लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करना, इनबाउंड और आउटबाउंड संचालन की निगरानी करना, जीएसटी आवेदनों की पुष्टि और समीक्षा करना। नौकरी की भूमिका का विवरण। इस नौकरी में व्यक्ति डेटा विश्लेषण करता है, पूर्वानुमान लगाता है, टीम का प्रबंधन करता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग और रिवर्स लॉजिस्टिक्स में दिन प्रतिदिन के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है और दैनिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। एक ई कॉमर्स टीम लीड की मुख्य जिम्मेदारियां ये होंगी: संसाधनों का आवंटन यानी कि इसे हम अंग्रेजी में कहें तो अलॉटमेंट कहते हैं, और संचालन को सुव्यवस्थित करना, प्रसंस्करण डेटा और मांग पूर्वानुमान करना, रिवर्स लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करना, इनबाउंड आउटबाउंड संचालन की निगरानी करना और जीएसटी आवेदनों की पुष्टि और समीक्षा करना। अब देखते हैं करियर की प्रगति। प्रगति के हिसाब से देखा जाए तो ई कॉमर्स टीम लीड ई कॉमर्स मैनेजर बन सकता है। ई कॉमर्स खुदरा उद्योग में सबसे बड़ी क्रांति पैदा कर रहा है और यह प्रवृत्ति आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। भौतिक दुकानों पर विजय प्राप्त करने के बाद खुदरा विक्रेता अब डिजिटल खुदरा चैनलों
का लाभ उठाने के लिए ई रिटेलिंग के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे वे अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के साथ साथ रियल एस्टेट पर कम पैसा खर्चने और छोटे शहरों में अधिक ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम रहेंगे। 2022 में भारतीय ई-कॉमर्स बाजार बढ़कर 74 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है और 50 करोड़ से भी अधिक भारतीय ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और इसके कारण ई-कॉमर्स उद्योग में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आकांक्षी पहलू यानी कि एस्पिरेशन ऑफ दिस जॉब। ई-कॉमर्स अब डिजिटलीकरण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के कारण एक मांग वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है और इस प्रकार यह कुशल पेशेवरों के लिए एक करियर अवसर है।